चलो, देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले सारे रूल्स पढ़ लिए थे, है ना। और हम लोगों ने उसमें एक निमोनिक पढ़ा था। निमोनिक याद है आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप की ऑर्डरिंग आपको सिखाई थी। बताओ क्या था निमोनिक। कार, कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे एम्बेसडर, सियाका, सियाका, टैम्पो थी, है ना। यही था ना पिछला शॉर्ट ट्रिक निमोनिक। कार मतलब क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। एस का मतलब क्या था, सल्फोनिक एसिड। एन का मतलब क्या था, एनहाइड्राइड। ट्रो का मतलब एस्टर, ट्रो टर, है ना। एसी, एसी का मतलब एसिटल एल्डिहाइड, एसिड हेलाइड, सॉरी क्या था, एसिड हेलाइड। थी जैसी का मतलब कुछ नहीं। एम्बेसडर का मतलब एमाइड। सियाका, सी मतलब साइनाइड, आई मतलब आइसोसाइनाइड, ए मतलब एल्डिहाइड, के मतलब कीटोन, ए मतलब एल्कोहल। टेम्पो में टी क्या था, थायो एल्कोहल एस एच। एम क्या था, एमीन। ओ क्या था, इपॉक्सी, इपो पो पो पॉक्सी। समझ गए। तो ये था ऑर्डर हमारा। इसके निमोनिक्स हम लोगों को याद है ना। याद है। चलो, तो हाँ, टी मतलब है थायो एल्कोहल एस एच। एम मतलब एमीन। ओ मतलब एपॉक्सी। ठीक है। तो आज इन्हीं की हम लोग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी करेंगे। तो पहला, चलिए, पहला है सी, सी ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। इसका आपको नाम बताना है। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें ओ एच भी आया है, सी डबल ओ एच भी आया है। दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सबसे पहला रूल क्या था, हमें किसी एक को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान लेना है अकॉर्डिंग टू निमोनिक, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सीरीज। सीरीज क्या थी, कार, कार पहला ही आ जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल आता था सियाका में। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे, सी डबल ओ एच को। ये हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। कहानी याद आई कुछ या नहीं आई, याद आई, बहुत बढ़िया। तो मतलब बाकी के जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो क्या बन गए, बोलो, सब्स्टिट्यूएंट। वेरी गुड। क्या बन गए ये, बाकी के जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट बन गए। अब इनकी कोई भी औकात नहीं रह गई। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। बात समझ में आई। तो, इसको दे देंगे नंबर वन, जहां पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसको नंबर टू, इसको नंबर थ्री। अब बताओ दूसरे नंबर पे क्या लगा है महद। वेरी गुड। तो ओ OH लगा है। ओ OH के लिए हम यहाँ टू ऑल लिखेंगे, नहीं। हमने बताया था सब्स्टिट्यूएंट का नाम चेंज हो जाता है ना, सब्स्टिट्यूएंट। तो ओ OH का सब्स्टिट्यूएंट नेम है हाइड्रोक्सी। तो दो नंबर पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी। अब तीन नंबर पे बताओ क्या लगा है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन। और पहले नंबर पे क्या लगा है, ओइक एसिड। बोलो समझ में आया। तो इसका नाम क्या होगा, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर हुआ या नहीं, कंफर्म। चलिए एग्जाम्पल नंबर टू पर आते हैं। इसको हटा दिया जाए, ये क्लियर हो गया। चलो, मंत्र पढ़ रहा होगा। NH2 OH सी, इसके नामकरण करो। क्या बोल रहा है, किस, कौन से दिन थे वो। जो मैं पिछला पढ़ा रहा था। बताओ इसका नाम बताओ।
क्या लिखेंगे? अच्छा, इन दोनों में प्रायोरिटी किसको दोगे? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एमीन को मानोगे या फिर अल्कोहल को? याद करो, सी या का। तो ये था अल्कोहल, ये था एल्डिहाइड, इसके बाद आता था टेम्पो। तो अमीन इसके बाद आ रहा है ना, तो ये अल्कोहल पहले आ रहा। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप किसको मानोगे? अल्कोहल को। और अमीन को क्या मानोगे? सब्स्टिट्यूएंट। बोलो समझ में आया है? नहीं, नहीं आया समझ में? तो नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से। 1 2 3 4। 3 नंबर पे क्या लगा है? अमीनो। याद करो, मैंने बताया था NH2 का सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है? अमीनो। ठीक है। 4 कार्बन के लिए बोलो क्या लगता है? ब्यूट एन। और दूसरे नंबर पे क्या लगा है? ऑल। तो ब्यूट एन टू ऑल। बोलो क्लियर हो गया या नहीं? चलो, ये वाला हो गया। यहां पे OH को हम लोग क्या मानेंगे? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। NH2 को क्या मान लेंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। 3 नंबर पे लगा है अमीनो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 पे क्या लगा है? ऑल। क्या ये वाला क्लियर हो गया है सभी बच्चों को? अगर आ गया है तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट है बेटा सी सी NH2 C डबल बॉन्ड O, C पे लगा है OH, फिर C। बताओ इसमें किसको तुम फंक्शनल ग्रुप, पहला प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप किसका मानोगे? इसमें से किसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानोगे? ये देखो, अल्कोहल है, ये अमीन है, कीटोन है। तो याद है सी या का। तो ये कीटोन पहले आता था, अल्कोहल बाद में आता है, और अमीन उसके बाद में आता है। तो कीटोन को क्या मान लोगे? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा होगा ना? चलो, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या हो गया? कीटोन। एक, अभी रुक जाओ, वो ओन यूज करते थे, वो बात सही है। आगे अब देखो, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इधर से गिनो तो 1 2 तीसरे नंबर पे यहां आ रहा है। इधर से गिनो 1 2 3, तब भी कीटोन तीसरे नंबर पे आ रहा। इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा, इधर से ये भी दूसरे नंबर पे आ रहा। सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर है। लेकिन हम करें किधर से? अब OH को तुम प्रायोरिटी दोगे अल्कोहल के अकॉर्डिंग, एमाइन बाद में आता है। लेकिन तुम लोग गधा हो, ये अब सब्स्टिट्यूएंट है। ये अब क्या है? क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का जब जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं ना, तो फिर इनकी वो प्रायोरिटी खत्म हो जाती है फंक्शनल ग्रुप वाली। अब तुमको एज अ फंक्शनल ग्रुप इन्हें ट्रीट नहीं करना है, इनको ट्रीट करना है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। समझे कि नहीं समझे? अब बताओ, ये सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। और इसका नाम क्या होता है? अमीनो। तो अब हमें इन्हें अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में नंबरिंग करनी होगी। तो अल्फाबेटिकल में ए पहले आता है या एच? ए। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, उधर से करोगे तो गलत होगा। समझ में आई बात? तो 1 2 3 4 5। अब बताओ दूसरे नंबर पे क्या लगा है? अमीनो। चौथे नंबर पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और तीसरे नंबर पे क्या लगा है? ओन। ओन बेटा, ओन। 3 पे क्या लगा है? ओन। समझ में आया है नहीं आया? हाँ तो नहीं, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी पेंट एन 2 ओन, पेंट एन 3 ओन। समझ में आ गया या नहीं? बोलो। चलो, ये आ गया या नहीं आ गया? तो इसको मान लिया तुमने कीटोन को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से। ठीक है,
तो दूसरे नंबर पे अमीनो, चौथे नंबर पे हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और तीसरे नंबर पे क्या लगा है? ओन। ओन क्या लगा है? ओन। समझ में आया है नहीं है? बोल रहे बाबा? चलो अब एक आपको और दे रहे हैं, इसको आप लोग खरिएगा। सांसों की माला पे सिमरू मैं, पी का नाम, पी का नाम, तेरे मन की तू जाने सॉरी, मेरे मन की तू जाने। चलो इसको लगाओ, इसको सॉल्व करिए। इसमें किसको आप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानोगे, किसको आप सब्स्टिट्यूएंट मानोगे? देखो तुमको एक चीज बता दे, सी डबल एच कहीं भी आ जाए, उठा के पहले इसको मान लेना, चाहे जो भी लगाओ, डजेंट मैटर। आपको इसी को क्या मान लेना है? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो थूक निकल जाता है। तुम लोग को पता है, जितने भी एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं जो घाव को सही करती हैं, वहां पे तुम एंटीसेप्टिक लगाने के बजाय सुबह सुबह उठो अपनी राल लगा दो, सही हो जाएगी। सबसे बेस्ट एंटीसेप्टिक हमारी राल है, लार। गिना क्या? उसी को तुम अंदर ले लेते हो तब गिना नहीं लगता? तो मुंह के बाहर रहेगा, उसमें क्या है? ठीक क्या है? इसका नाम बताओ ना, अभी चीज तुमको बताएंगे। इसका नाम बताओ। महात भाई नहीं बताओगे? एटीट्यूड। भाई इसको मानोगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, पी एफ जी। नंबरिंग एज करोगे 1 2 3 4। चलो 3 पे कीटोन के लिए क्या लिखते थे, बोल रहे बाबा? वेरी गुड। 3 पे क्या लिखते थे? ऑक्सो लगा है। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पहले नंबर पे ओइक एसिड। हाँ, इनके खुजली मचिए। बताओ बताओ। अच्छा 4 है तो ये बताओ ना, भैया क्या बोल रहे हो यार? इसमें बता दो कि हाँ भैया 4 कार्बन है भैया। आ गया? तो इसका नाम क्या होगा? 3 पे लगा है ऑक्सो, 5 कार्बन के लिए कीटो ने, अभी ऑक्सो, ऑक्सो। ठीक है, ब्यूटेन ओइक एसिड। क्लियर हो गया? आ गया? चलो नेक्स्ट। ये आ गया या नहीं? चलो एक और देते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। आपकी 2 देंगे, ठीक है? हाँ भैया आओ। नहीं बोल दो यार तुम। हैं? क्या? क्या? बोर्ड वाला मतलब? बेटा मेरा आइडिया बेस्ट है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। जो फॉलो करेगा उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। जो फॉलो करेगा आइडिया को वाले, सभी को प्रॉफिट मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा, बात खत्म। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ही नहीं, मैंने सबको बताया है। कौन सा आइडिया? देखा देखा देखा? अच्छा वो नहीं था क्या? माइक ऊपर। आइडिया ये था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कॉपी में चीजें सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया है, तुम लोग को 10th में भी याद करो बताया था कि एक व्हाइट बोर्ड खरीद लो, एक मार्कर ले लो, और जो भी तुमको पढ़ना है, मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने, उन सबको बोर्ड पे सॉल्व करो। उससे आप जो पढ़ने में जितना भी जो की चीजें होंगी वो आपका बूस्ट होता जाएगा। समझे? चलो इन दोनों का नामकरण करना है आपको, इन दोनों का नामकरण करना है भाई साहब। भाई साहब इन दोनों का नामकरण करना है। चलो बताया जाए। ठीक। देखो यहाँ पे सी एच ओ है, ए सी डबल ओ एच है, एन एच टू है, ओ एच है। आपको पता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? ये होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो पहला नंबर किसको दे दोगे? 1 2 3 4। अच्छा हुआ तुम लोग की क्लास इस समय हो गई, एनर्जेटिक रहे। चलो
बात समझ में आई है? तो इसका नाम बताओ क्या होगा। अच्छा तुम ये बताओ, यहां पे हम CHO तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हम इसको नंबरिंग में लें या ना लें? देखो इसको तुम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मान लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है CHO। सब्स्टिट्यूएंट ये भी तो है CHO। तो इसको इस लॉन्ग चेन में हम काउंट करें या ना करें? सुनो, अगर काउंट करते हैं, अगर काउंट करें, अगर काउंट हमने किया 4 नंबर, तब इसका नाम क्या होगा? तब इसका नाम क्या होगा? तब अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे? अमीनो। इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। इसको क्या लिखेंगे? ऑक्सो। फॉर्माइल नहीं लिखेंगे। अगर आप CHO का C लॉन्ग चेन में काउंट कर रहे हो, अगर कार्बोक्सल्डिहाइड का C लॉन्ग चेन में काउंट कर रहे हो, तब फॉर्मिल ना लगाना, तब क्या लगाना है? ऑक्सो। तब इसको क्या बोलोगे? ऑक्सो। लेकिन अगर इसको तुम लॉन्ग चेन में काउंट ना करो, तब इसको तुम फॉर्माइल बोलोगे, तब ऑक्सो नहीं बोलोगे। तो अब बात समझ में आई, कब ऑक्सो लगाना है, कब फॉर्माइल। मतलब सुनो, अब अगर मैं लॉन्ग चेन में इस एल्डिहाइड का कार्बन ले रहा हूं, तब इसका नाम क्या होगा? चलिए देखते हैं। तब इसका नाम होगा, तो दूसरे नंबर पे क्या लगा है? अमीनो, सही है। दूसरे नंबर पे अमीनो, H पहले आता है O। हाँ ठीक है ना, कुछ कह रहे क्या? 3 नंबर पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। और 4 नंबर पे क्या लगा है? ऑक्सो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले नंबर पे लगा है ओइक एसिड। बोलो बात सही है? तो इसका नाम क्या होगा? 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन लेकिन ये तो ये वाली कहानी हो गई। अगर हम काउंट करें तो, ना काउंट करें तो क्या होगा बताओ? अगर इसको हम लॉन्ग चेन में काउंट ना करें, बताओ। अरे बाबा, अगर हम यहां इस चौथे नंबर को ना लें, इसको काउंट यहां ना करें, ठीक है, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? तो इसको हम ऑक्सो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉर्माइल। फॉर्माइल क्या बोलेंगे? फॉर्माइल। तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा? 2 अमीनो, 2 पे क्या लगा है? अमीनो। अब बताओ F पहले आता है या H? ठीक है, F आता है ना। तो तीसरे नंबर पे क्या लगा है? तीसरे नंबर पे क्या लगा है? तीसरे नंबर पे लगा है फॉर्माइल। नहीं नहीं, मेरा काम है एकदम बेस से बताना। ABCD भी बताना। तो 2 पे अमीनो, 3 पे क्या लगा है? फॉर्माइल, और 3 पे ही क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी। देखो 2 पे अमीनो, 3 पे फॉर्माइल, 3 पे ही हाइड्रोक्सी। अगर तुमने लॉन्गेस्ट चेन में इस कार्बन को चूज नहीं किया, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट के रूप में? फॉर्माइल। और हमने जब कार्बन चेन को लिया था, कार्बन को इस पूरी लॉन्गेस्ट चेन में, तब इसका केवल जो ऑक्सीजन लगा था, इसलिए उसको हमने बोला ऑक्सो। तो 2 अमीनो, 3 पे फॉर्माइल, 3 पे हाइड्रोक्सी। अब 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और पहले नंबर पे लगा है ओइक एसिड। अब अगर तुमको कभी क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर MCQ में तुम्हें फॉर्माइल फॉर्माइल में दिया है, तो ये नाम भी सही रहेगा। अगर तुम्हें ऑक्सो करके नाम दिया है, तो ये नाम सही रहेगा। तुम्हें बस ये देखना है, तुम्हें बस ये देखना है कि जो वहां पे नाम दोनों सही है, नाम चाहे जो लिख के आओ। लेकिन मान लो ऑप्शन 4 दे दिए और कहा कि चलो इसमें नाम बताओ, और उस ऑप्शन में फॉर्माइल लिखा है, ऑक्सो है ही नहीं, तो तुम फिर ये वाली IUPAC करोगे। अब मान लो उसमें फॉर्माइल नहीं लिखा, ऑक्सो लिखा है, तो ये वाली फिर IUPAC करोगे। मतलब तुमको ये समझ जाना है, अगर ऑक्सो दिया गया है तो समझ जाना है एल्डिहाइड का कार्बन लॉन्ग चेन में लिया गया है। अगर कहीं पर ऑक्सो लिखा है, समझ जाना CHO ग्रुप का कार्बन लॉन्ग चेन में इंक्लूडेड है। और अगर फॉर्माइल लिखा है, तो समझ जाना कि C लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूडेड नहीं। जैसे कि दूसरा भी, तुम्हारी पूरी
दिक्कत को खत्म कर देगा। देखो ये भी COOH, ये भी COOH, लॉन्गेस्ट चेन इसी को लोगे। बताओ ये क्या तुम्हारा CHO आ पा रहा है लॉन्गेस्ट चेन में? आ पा रहा है लॉन्गेस्ट चेन में? नहीं आ पा रहा, तो इसका नाम तुम्हें जबरदस्ती देना ही पड़ेगा। तुम ऑक्सो नहीं बोल सकते अब इसको। इसको तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? फॉर्माइल। 1 2 3 4 5, सही है? सही है। तो 3 नंबर पे क्या लगा है? फॉर्माइल। 3 नंबर पे क्या लगा है? फॉर्माइल। 3 नंबर पे क्या लगा है? और 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पहले और 5वें नंबर पे क्या लगा है? डाइओइक एसिड। बोलो समझ में आया या नहीं? नहीं समझ में आया? तो जब CHO ग्रुप का कार्बन लॉन्ग चेन में इंक्लूड होगा तब ऑक्सो लिखोगे, अगर लॉन्ग चेन में नहीं इंक्लूड होता है तो फॉर्माइल। यहां कहां डाइओइक लगा है? COOH कहां लगा है? पहला हो क्या? ये CHO है, ये CHO है, वो COOH है। समझ गए? समझ में आया? ऑक्सो कहां लगाना है और फॉर्माइल कहां लगाना है? एल्डिहाइड उसके बेसिस पर अल्फाबेटिकल, वही तो मैं ABCD सिखा रहा था। देखा? चलो ये आ गया, इसको नोट कर लो। तो बेटा ये समझ में आ गया, अगर इस पूरी चेन में एल्डिहाइड का कार्बन तुम मेन चेन में लोगे तब इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट में ऑक्सो पड़ेगा। अगर मेन चेन में इसका कार्बन नहीं लोगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट पूरा का पूरा लोगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्माइल। क्या बोलेंगे? फॉर्माइल। देखो यहाँ पे मेन चेन में नहीं आया तो इसको हम फॉर्माइल ही लिखेंगे। समझ में आ गई बात? इसको क्या मैं हटा सकता हूं? बिल्कुल हाँ। चलिए नेक्स्ट। सांसों की माला पे सिमरू मैं, पी का नाम, पी का नाम, मेरे मन की तू जाने। लंबा नहीं घसीट पाते। मेरे मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू मैं, पी का नाम। चलो इसका नामकरण करो। अच्छा ये है क्या, पहले तुम हमको ये बता दो। RCOOR, ओ ओ जन जन है, COOR, एस्टर। याद आया? ट्र, एस्टर। और ये क्या है? साइनाइड। अब तुम सभी बच्चे जरा हमें ये बताओ, एस्टर का जब से ज्यादा प्रियोरिटी होती है या फिर साइनाइड की? साइनाइड आता है सियाक्का में और एस्टर कहां आता है? टर, कार सैंड ट्रो, ट्रो, टर। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया है नहीं आया? क्या हो गया? और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट इसके लिए नाइट्रिल यूज करोगे? नहीं, नाइट्राइल हमें यूज नहीं करना है। ये क्या था? ये सफिक्स था, प्रीफिक्स यूज करना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? साइनो। वेरी गुड। चलो इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। चलो इसकी IUPAC नेमिंग क्या होती थी एस्टर की? बताओ। एल्किल एल्केनोएट, याद आया? इसकी IUPAC क्या होती थी? एल्काइल एल्केनोएट। नहीं याद तो याद कर लो फिर से, ये मैंने आपको याद करो पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया था इस पे, एस्टर पे। RCOOR एस्टर का IUPAC कैसे लिखते हैं? एल्काइल एल्केनोएट। और जो छोटी चेन होती है वो एल्काइल बनती है, इधर वाली एल्काइल बनेगी। समझ गए या नहीं? बोलो समझे? तो बताओ यहां क्या लगा है इसके बगल में? एथाइल। क्या लगा है? एथाइल का ई पहले आता है इसलिए एथाइल पहले लिखेंगे। सी बाद, ABCDE, सी पहले आता है ना, लेकिन हम लोग एथाइल पहले लिखेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बोलो? एथाइल
या तो तुम लिख दो साइनो 3 साइनो एथाइल 1 2 3 4 5 पेंट एनोएट पहले नंबर पे लगा है ना। 3 साइनो एथाइल पेंटेनोएट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। 3 पे क्या लगा है? साइनो। 3 पे क्या लगा है? साइनो। हाँ ये साइनो ही तो होता है, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या है? एल्काइल एल्केनोएट यानी एथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोएट। नहीं समझ में आया? आ गया कंफर्म? एक और दे दे चलो। तुम लोग को पंडित की उपाधि मैं दे दूंगा। इसका ये याद है क्या है? COOCl याद है? चलो इसका नामकरण करो। अब करो इसका, आप लोग करो। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, इसका नामकरण करिए।